अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी कभी तो आपके सवालों पे मेरा जी भी करता है मैं हल्का फुल्का मजाक करूँ, कोई ऐसी बात कहूँ जो बात दिल में फुलझड़ी सी आ रही होती है, लेकिन फिर लोगों के कमेंट्स का होता है कि ये वो लिहाज नहीं करते कि बाज़ दफ़ा आप प्रेजेंट टाइम के लिए कोई बात कर लेते हैं। ओके, मिस हामिद कहती हैं कि सर मेरे साथ बिल्कुल वैसा हुआ जैसा आपने कहा था, मगर काश मैंने आपका कोर्स किया होता, गृहस्थी वाला, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग वाला। मैंने गलती ये की, वलीमे वाले दिन अपने जेवरात को अलमारी में रखा और अपने मियाँ से कहा कि मैं मेकअप के लिए जा रही हूँ, तुम कमरे से बाहर ना निकलना। मेरे बच्चे कैसे नहीं निकलेगा। और जब मैं वापस आई तो मेरे कमरे में सब ससुराली रिश्तेदार बैठे हुए थे और किसी ने कमरे को लॉक नहीं किया था। जो चाबी थी मेरे अटैची केस की वो भी वहीं पड़ी थी। और सबसे अफसोस वाली बात यह है कि मेरे रात वाले कपड़े चोरी हो चुके थे या कोई उठा के ले जा चुका था। पहले मैं यही समझी कि शायद कोई धोने के लिए ले गया है, लेकिन ठीक एक दिन के बाद जिस तौर पे मेरे जिस्म पे जादू हुआ और जिस तौर पे मेरा दिल यानी ऐसे था जैसे पिंजरे में फड़फड़ाता हुआ कोई परिंदा, और एक दिन के बाद मेरी डिवोर्स हो गई। सब कहते हैं कि इसको जादू हुआ, ये जादू को बहुत सख्त था। काश मैंने अपने कपड़े छुपा दिए होते और यूँ एक्सेस में ना होते। मेरे बच्चे, अब इसमें इस वक्त हम एग्जैक्ट नहीं जान सकते कि क्या हुआ, लेकिन ये जो हमारा कोर्स है ये हमने डिज़ाइन ही इसलिए किया था कि बच्चियों की ज़िंदगी में जो बुरा वक्त आता है उससे बचा जा सके। जो अपनी खामियों कोताहियों से बाज़ दफ़ा लाउबालीपन होता है, यानी बेटियों को चूँकि सीरियस चीज़ों को वो लेती ही नहीं है और डॉक्टर बन जाती हैं, इंजीनियर बन जाती हैं, अफसर बन जाती हैं, बट हर चीज़ को वो फॉर ग्रांटेड ले रही होती हैं। पर ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हासिद लोग होते हैं, अच्छा हसद लाजमी नहीं है आपसे हो, उस लड़के से भी हो सकता है, उस लड़के की माँ बाप उनके ख़ानदान से, यानी बेसिकली हसद करने वाला बर्बाद करना चाहता है, वो बर्बाद कर देता है। ये जो जादू है बुरा जादू हो जाता है, इससे बचना चाहिए। और इसका तोड़ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो करने से उसका तोड़ भी हो जाता है। लेकिन ये बहुत तकलीफ़ दे बात होती है, और ये तकलीफ़ आप सोचें कि ना सिर्फ आपको होती है बल्कि दो ख़ानदान नहीं जितने लोग आए होते हैं सबको होती है। आपसे मोहब्बत करने वाले जितने अजीज़ रिश्तेदार होते हैं उन सबको तकलीफ़ होती है। अच्छा जी, दूसरा सवाल उससे भी मज़े का है, ये हिरा ने किया है। वो कहती हैं सर जी, स्ट्रेस और एंग्जाइटी देने वाले शख्स को छोड़े बिना कोई सुकून का रास्ता है? मेरे बच्चे बिल्कुल है। एक तो ये कि पहाड़ों पे निकल जाएं, सुकून वहाँ मिल जाएगा। दूसरा ये है कि उसको देखना बंद कर दें, वो आँखों पे काली पट्टी बांध लें, वो दिखेगा नहीं। और वो कानों में वो भी दिए जा सकते हैं, ये जो एयर प्लग्स होते हैं। अब ये मुझे नहीं पता वो दिन को ज़्यादा बकबक करता है या रात को, तो जिस वक्त ज़्यादा हो उस वक्त कर लेना चाहिए। तीसरा एक और चीज़ भी है, जब पता है कि एंग्जाइटी हो गई है और स्ट्रेस हो गई है तो फिर ये सुकून कब काम आएगा। कायनात हर्बल वालों का बहुत ही खूबसूरत है, पैकिंग भी बड़ी शानदार की है, ऐसी ना प्रीमियर लुक है उसकी। और ये सुकून इन 40 डेज़ ये मंगवा सकते हैं। और इनका नंबर मेरे पास पड़ा हुआ था, अगर मुझे मिल गया जनाब, 03416578 लेकिन ये आधा है। पूरा सुकून तब मिलता है जब आप ब्रेन बूस्टर यूज़ करते हैं, ये सुबह दूध के साथ और ये शाम को पानी के साथ। तो इनफैक्ट ये दोनों चीज़ें मिलाइए, आपको कायनात हर्बल की तरफ से डिलीवरी चार्जेस फ्री, और मेरा ख्याल है थोड़ी सी और रायत भी होगी अगर आप उन्हें बता दें कि सर ने वहाँ सुकून का इस्तेमाल किया जहाँ कोई बच्ची सुकून चाह रही थी।
चौथा, मेरे बच्चे इस सुकून की तलाश बहुत से घरों में होती है और कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता। जिनको सुकून नहीं मिलता वो एक स्टडी का मौजू है और बच्चियाँ मानती नहीं हैं। अब मैं बताऊंगा आपको तो इसको मान लीजिएगा। बेसुकूनी की वजह आमतौर पे आपकी ज़ुबान से स्टार्ट होती है। जब आप आगे से जवाब देते हो या कोई नारवा जवाब देते हो, जवाब देना चाहिए, आपस में आपकी गुफ्तगू तो होनी है, लेकिन अगले को चैलेंज मत कीजिए, उसको टीज़ मत कीजिए, उसको ताना मत दीजिए। जब आप ये देते हो तो उसके बाद फिर आप सुकून ढूंढते फिरते हो और ये सुकून फिर ढूंढने से मिलता नहीं है, ये याद रखिएगा। इस सुकून के लिए बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। मर्दों का नुक्ता निगाह चुके आप में से कोई सुनता नहीं है, वो कहते हैं बाबा लोग हम अच्छे खासे सुकून में होते हैं, घर से बाहर दफ्तर के सारे काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, मुलाजमों के साथ ठीक रहते हैं, आखिर हमारा दिमाग शाम को ही क्यों ख़राब होता है। तो ऐसे में मैं एक दिलचस्प आपको बात बताऊं, कभी कोई डॉक्टर लड़की दफ्तर में जाके कहती है हॉस्पिटल में कि सर सुबह मियाँ से लड़के आई हूँ, आज मुझे कोई काम ना दीजिए, मैं बहुत बेसुकून हूँ। मगर इसके बिल्कुल बरक्स जहाँ काम करती हैं लड़कियाँ, चाहे डॉक्टर हों चाहे इंजीनियर हों या दूसरी, जब घर आती हैं तो पहली बात ये कहती मैं बहुत थक गई, मैं बहुत काम करके आई, अब मुझसे खाना मत पकवाना, मुझसे किसी काम की तोको मत रखना। तो बेटा जी, वो जॉब आप अपनी इज़्ज़त के लिए कर रहे हो, अपनी जेब खर्च के लिए कर रहे हो। ये जो काम है ये तो आपके बुनियादी फ़राइज़ में से बुनियादी फ़र्ज़ मनसबी ये उसका तकाज़ा है और यहाँ रायत नहीं ली जा सकती। चे जाए कि आप बीमार हो, बुखार आपको हुआ हो और ऐसे में घर में कुछ खाने को ना हो तो क्या करेंगे, आप ही ने तैयार करना है। या अपनी अम्मा से मदद मांगोगे या किसी और अजीज़ा से मदद मांगोगे, पर जिनसे ताल्लुकात अच्छे होंगे। अकेले रहते हुए ज़ाहिर है हर चीज़ आपके पास नहीं होती। हाँ, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो फिर कोई अपनी मुलाजमा रख लिया करें, पैसे इतने पैसे कमा के उनका अचार डालना है। लेकिन ये जो मसला है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी ये सिर्फ़ आपको नहीं होती, आपकी वजह से दूसरों को काफ़ी ज़्यादा होती है। और उसके मैंने आपको 4 हल बताएं, उन चारों में से ये सबसे अच्छा है, सुकून वाला और ब्रेन बूस्टर वाला। और दूसरा महंगा है, जब आप पहाड़ों पे निकलोगे, तफरीह पे निकलोगे तो 1 लाख रुपए तो चाहिए होता है 2-3 दिन के लिए। इतने महंगे होटल, इतने महंगे खाने, इतना महंगा सफ़र, तो आपको और बेसुकूनी, औरतों को चूँकि जो ही पैसा खर्च होता है तो फिर बेसुकूनी शुरू हो जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।